तो कल रात जिसने जिसने भी सपना की वीडियो देखी, हर एक इंसान जो सपना को पसंद करता है, जो सपना का सपोर्टर है, हर एक इंसान परेशान था। सबको ये चिंता सता रही थी कि सपना खुद के साथ या अपनी बच्चियों के साथ कुछ गलत न कर ले, सपना सेल्फ हार्म न कर ले। ये लाइन ना सिर्फ सपना के सपोर्टर्स के लिए है, वरना सपना के हेटर्स तो अभी भी कमेंट सेक्शन में, इवन उस टाइम पे भी कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि इसे तो नया स्टाइल चाहिए, इस वजह से ये अपने बालों को काट रही है, इसे कुछ नया लुक चाहिए होगा, इस वजह से ये अपने बालों को काट रही है। ये डिप्रेशन में नहीं है, ये डिप्रेशन दिखा रही है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि देखो, डिप्रेशन दिखाने की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो वो लोगों को दिखता है। जो लोग थोड़े से भी साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़े से भी इमोशनल होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि सपना अपना डिप्रेशन दिखा नहीं, सपना अपना डिप्रेशन छिपाती है। हर बार वो छिपाने की कोशिश करती है और हर बार वो अपने इमोशंस को छिपाती है। पर कल सपना ने अपने इमोशंस दिखाए। कल वो रोई, फूट फूट के रोई। देख के, पहले तो देख के बहुत बुरा लगा, बट जब उसने अपने रीज़न बताए, जब उसने अपनी बातें कही तो समझ में आया और दिल ने ये कहा कि तुम रो लो, तुम खूब रो लो, और ये हक भी सबसे छीन लो कि कोई तुम्हें रुलाने का हक भी रखता है। जी हाँ दोस्तों, सपना कल क्यों रोई, इसके भी अपने रीज़न थे। किसकी वजह से रोई, इसके भी रीज़न थे। और किन हकों को वो किसी से भी छीन नहीं पाई है ना, किन अधिकारों को वो किसी से छीन नहीं पाई है आज तक, वो उस वजह से रोई। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। मैं हूँ पूजा। तो अभी मेरी कुछ वीडियोस अभी आ रही थी विदाउट फेस, तो उस पे लोगों के कमेंट्स थे कि तुम फेस के साथ वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा, क्योंकि अब गर्मी बहुत है, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती, तो ऐसे मुझे छत पे ही आके वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तो मैं छत से वीडियो बना रही हूँ। चलिए अब हम बातें करते हैं। और गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम है। इस वजह से मुझे छत पे आके वीडियो बनानी पड़ रही है विद फेस। मैं कोशिश करूँगी कि विदाउट फेस अब वीडियोस ही बनाऊँ। चलिए अब बात करते हैं हम कल की सपना की वीडियो की। तो कल सपना जब अपनी वीडियोस में आई तो वो खूब रोई। उसने अपने बाल भी काटे, वो बाल जो उसे बहुत प्यारे थे, वो बाल जो उसके हस्बैंड को बहुत प्यारे थे, लेकिन उसने अपने उन बालों को काटा। ऐसा लोग तब करते हैं ना जब वो बहुत परेशान होते हैं और वो हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं कि लो, तुम्हें ये पसंद था ना, इसे भी निकाल दिया। यानी कि ये बाल उसकी ननद को भी बहुत पसंद थे, छोटी जीजी जिसे आज हम कहते हैं। कल सपना के आंसुओं का रीज़न सबने लगाया कि वो छोटी जीजी के लिए रो रही थी या वो छोटी जीजी की वजह से रो रही थी। नहीं, सपना खुद की वजह से रो रही थी। सपना खुद के नेचर की वजह से रो रही थी, क्योंकि सपना का जो नेचर है ना, वो किसी को माफ़ करने वाला नेचर नहीं है। जैसे हम होता है ना, आपने अगर किसी को माफ़ कर दिया या आपने अगर किसी से गुस्सा कर लिया, दिल तोड़ लिया अपना, तो फिर तोड़ लिया। सपना ऐसा नहीं कर पाती, वो किसी से भी अपना दिल तोड़ नहीं पाती, वो किसी से भी अपने रिश्ते एक बार में ही ख़त्म नहीं कर पाती, वो किसी को भी माफ़ करके जाने नहीं दे पाती। माफ़ करने से मेरा मतलब यहाँ ये चीज़ नहीं है कि सपना सज़ा देना चाहती है, नहीं, वो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे पाती। जैसे कि छोटी जीजी के केस में है, कई बार ये कंट्रोवर्सी हुई है कि सपना छोटी जीजी के ऊपर, सपना ने ये इल्ज़ाम लगाया, सपना ने छोटी जीजी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया, सपना ने छोटी जीजी को लेके ये गुस्सा दिखाया। पर उस गुस्से के पीछे छिपा हुआ सपना का जो दर्द है, सपना की जो नाराज़गी है, सपना का जो दुख है, वो किसी को नहीं दिखा। सपना ने वो दुख कल दिखाया। सपना अपने ससुराल क्यों गई? बहुत लोगों को लग रहा था वो प्रॉपर्टी के लिए गई है, बहुत लोगों को, बहुत बड़ी अच्छी बहुत लोगों को ये लग रहा था कि वो फार्म हाउस जब उसने देखा ना, तो उसके मन में लालच आ गया कि कहीं ये फार्म हाउस मेरे हाथ से न चला जाए, इस वजह से गई है। बहुत लोगों को ये लगा कि छोटी जीजी जब वहाँ आके रह रही हैं और उस घर में उन्हें बड़ा प्यार मिल रहा है, वो उस वजह से गई है। नहीं, गई तो वो उस फार्म हाउस को देख के ही थी। जब उसने वो फालसे के पेड़ देखे, जब उसने उन फालसों पे फालसे आए हुए देखे ना, तो उसे वो सारी बातें याद आई जो उसने अपनी वीडियो में शेयर करी थी कि कैसे राजवीर जी ने ये पेड़ लगाए थे और कैसे अब इन पे फल आ रहे हैं, पर वो ही नहीं है
जिन्होंने ये पेड़ लगाए और जिस चीज़ के लिए लगाए वो सारी ही चीज़ें, वो सारे ही रीज़न पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो सपना अपने दिल से हार के गई थी, ना कि दिमाग से हार के। सपना वहाँ गई सिर्फ इस चीज़ के लिए, इस उम्मीद पे कि वहाँ जाके ना मैं शिकायतें करूँगी, वहाँ जाके मैं शायद लड़ लूँगी, वहाँ जाके मैं शायद झगड़ लूँगी और उसके बाद हमारे बीच में खूब शिकायतें होंगी, हम एक दूसरे की शिकायतें करेंगे, हमने जो भी तकलीफ़ें झेली हैं इतने दिनों में, मैं कुछ कहूँगी वो कुछ कहेंगे और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन उल्टे सपना को ये सुनने को मिला कि भाई तुम्हें यहाँ अगर आना है तो छोटी जीजी कहना है, वरना अगर तुम्हें छोटी जीजी नहीं पसंद है तो इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहलवाया किसने? जिससे सपना को कोई उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी सपना ने कि छोटी जीजी कभी ऐसा भी कहलवा सकती हैं, कभी ऐसा भी बुलवा सकती हैं सपना के लिए उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार अभी सिर्फ और सिर्फ सपना का होना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी ने, सपना ने भी वीडियो डाली थी और कुछ कमेंट्स मैंने खुद भी देखे, जब वो छोटी सी बच्ची ना राजवीर जी को पापा बोलती है तो कुछ लोगों को एतराज़ था। सपना ने इस पे वीडियो डाली थी, उस माना कि वो उनके बड़े भाई की लड़की थी, सपना के वो बायोलॉजिकल फादर नहीं, आरू के वो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, बट फादर बनने के लिए उन्होंने पूरे रीति रिवाज से, रस्म से, हर एक चीज़ से, वैदिक मंत्रोच्चारण से सब कुछ करके और उन्होंने एक पिता बनने का दायित्व निभाया। एक पिता बने, उन्होंने एक पिता का नाम लिया, एक बच्ची को अपना नाम दिया, बाप का नाम दिया। हर एक रीति रिवाज को करने के बाद, उसकी माँ को अपनाने के बाद, उसकी माँ को अपनी पत्नी बनाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ कारण कौन था? वो बच्ची थी, आरू। और आज उसी बच्ची से आप उसके बाप कहने पे एतराज़ दिखा रहे हो। आपको एतराज़ है, इस दुनिया से मैं बात कर रही हूँ, इस दुनिया समाज से मैं बात कर रही हूँ, समाज के कुछ लोगों को एतराज़ है। क्यों भाई? वो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, पर उन्होंने पूरी तरीके से, पूरे विधि विधान से, पूरे रीति रिवाज से उस बच्ची को अपना नाम दिया था, बाप का नाम दिया था। लेकिन यहाँ घर में एक लड़की आके रहती है और सिर्फ इस नाते वो उस इंसान को, वो उस दंपत्ति को माँ बाप कहती है, क्योंकि एक टाइम पे जब उसके फुफेरे भाई बड़े हो रहे थे और वो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहते थे, तो इसने सुनने में मम्मी पापा ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि तब वो छोटी थी। यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। ये सिर्फ उस बच्ची की चॉइस थी कि वो अपने बुआ फूफा को मम्मी पापा कहे, और उसने अपने बुआ फूफा को मम्मी पापा कहना शुरू किया और आपने अधिकार दे दिए। लेकिन जहाँ सारे नियम धर्म निभाए गए, उस बच्ची की माँ से सिर्फ इसलिए शादी की गई कि उस बच्ची को अपना नाम दिया जा सके, बाप का नाम दिया जा सके। उस बच्ची के बाप कहने पे समाज को एतराज़ है। बड़ा अजीब सा समाज है, सच में बड़ा अजीब सा समाज है। इतना अजीब भी समाज को नहीं होना चाहिए। थोड़ा दर्द, थोड़ी समझ, थोड़ी तकलीफ़ को समझने की क्षमता हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। कल जब सपना रोई ना, सपना के रोने का रीज़न भी यही था कि मैं गई, तुमने उस घर से सिर्फ मेरी बच्चियों को ही नहीं बल्कि मुझे आने को भी मना कर दिया। साथ के साथ अब ये समाज के कुछ लोग मेरी बेटी को अपने ही बाप को पापा कहने पे एतराज़ दिखा रहे हैं। मत करो ऐसा, और सच में मत करो ऐसा। क्योंकि आज जब सपना रोई है ना, तो सिर्फ वो खड़े होने के लिए रोई है, खुद को मजबूत करने के लिए रोई है। और जितने भी लोग डर रहे हैं कि सपना खुद के साथ कुछ कर लेगी, वो खुद के साथ कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसे मजबूत होना, उसे पता है कि उसके पास 2 बच्चियां हैं और उन बच्चियों का सहारा बन के सिर्फ और सिर्फ उसे ही रहना है, कोई नहीं है उसके इर्द गिर्द। उसने कहा सब अपने दिखते हैं, अपना होता कोई नहीं है। और ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है कि सब अपने दिखते हैं, होता कोई अपना नहीं है। दूसरी तरफ सपना इस चीज़ के लिए भी रोई कि मैं तुमसे न लड़ पाई, न झगड़ पाई, न मैं तुम्हें ये बोल पाई कि आई मिस यू, आई रियली मिस यू। तो सपना, या तो तुमने बोला होता तो शायद तुम और जलालत सह के आती, क्योंकि तुम्हारे ही इन भावनाओं को समझने के लिए
दिल होना चाहिए, दिमाग नहीं। और शायद अब उस घर में सिर्फ ये दिमाग चल रहा है कि अगर तुम वापस आ रही हो तो प्रॉपर्टी के लिए वापस आ रही हो। सिर्फ लोग दिमाग से काम ले पा रहे हैं, दिल कोई नहीं चला पा रहा। तो अगर तुमने ये नहीं भी बोला ना तो अच्छा किया। हाँ, तुमने ये लाइन जो बोली कि आई हेट यू, ये भी तुम्हें नहीं बोलना था। किसी के लिए अपने दिल में ना नफ़रत भी ना रखो, उसे माफ़ कर दो। जब तुम माफ़ कर दोगी ना तो ना तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत होगी ना ही नफ़रत होगी। और उसे माफ़ करके जाने दो, खुद आगे बढ़ो, अपनी बच्चियों के लिए खुद को संभालो और इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपनी बच्चियों को वो सब कुछ दे पाओ जो देने का सपना तुमने, राजवीर जी ने, सब ने देखा था। वो सब कुछ का मतलब सब कुछ दे पाओ, हर एक खुशी, हर एक चीज़ अपने बच्चियों को दे पाओ। उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। और इस तरीके से कमज़ोर बनोगी तो अभी बच्चियां जिस एज में हैं, बच्चियां तुम्हें देख के टूटेंगी और वो खुद अंदर से कमज़ोर बन जाएंगी, भले वो तुमसे कुछ ना कह पाए। तो बच्चियों के लिए बच्चियां कुछ ना कहें और बिना कुछ बोले वो इतनी समझदार बन जाएं, वो इतनी स्ट्रांग बन जाएं कि उन्हें अपनी माँ के अंदर फ़र्क दिखे कि हाँ, हमारी माँ ने हमारे लिए खुद को बदल लिया। इस तरीके से खुद को बदलो, बहुत सारी सफलता भगवान तुम्हें दे, यही मेरी विश है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।